गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा इसमें देखें, जो मैंने कल आपको असाइनमेंट दिया था लिमिट का, उसके कुछ डाउट्स भेजे हैं बच्चों ने। इसमें सबसे पहला हमारे पास डाउट है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी इफ लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये 2 के इक्वल है। तो ये कह रहा है a और b की वैल्यू निकालें, फाइंड a एंड b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालो। बेटा मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था इनफाइनाइट लिमिट्स के बारे में। इनफाइनाइट लिमिट्स, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, px अपॉन qx की लिमिट आप निकाल रहे हो। अगर px अपॉन qx की लिमिट आप निकाल रहे हैं, ये लिमिट हमारे पास फाइनाइट आएगी। फाइनाइट इफ डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। वेरिएबल अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, रेशनल फंक्शन की लिमिट आप निकाल रहे हो, रेशनल फंक्शन, तो वो लिमिट आपके पास क्या आएगी? फाइनाइट आएगी। फाइनाइट आ सकती है, आएगी कब? जब एफ पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री सेम हो। यही लिमिट आपके पास 0 आएगी इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। पी एक्स की जो डिग्री है अगर वो क्यू एक्स की डिग्री से लेस हो, डिग्री यहां पर है मैक्सिमम पावर, डिग्री यहां किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैक्सिमम पावर। ठीक है, वेरिएबल एक्स की जो मैक्सिमम पावर है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? डिग्री। नंबरेटर में एक्स की मैक्सिमम पावर कम है, डिनोमिनेटर में एक्स की मैक्सिमम पावर ज्यादा है, तो उस केस में जो लिमिट हमारे पास होगी वो क्या होगी? 0। एंड दिस लिमिट इक्वल टू इनफाइनाइट इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। पी एक्स की जो डिग्री है अगर वो क्यू एक्स की डिग्री से ज्यादा है, मतलब नंबरेटर में मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर से ज्यादा है, तो उस केस में जो लिमिट्स आपके पास लिमिट होगी वो लिमिट कैसे आएगी? इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन के अंदर वर्किंग रूल क्या होता है? जब लिमिट आपके पास फाइनाइट होती है, फाइनाइट, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में से जो एक्स की मैक्सिमम पावर है वो आपको कॉमन निकालनी होती है। नंबरेटर और डिनोमिनेटर में से एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो हमें कॉमन निकालनी होती है। एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, ऊपर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर मैंने ऊपर से कॉमन निकाल लिया, 2 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 3 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्यूब, इस टाइप की सारी टर्म किसको अप्रोच करेंगी? 0 को। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये सारी जो टर्म्स हमारे पास हैं वो 0 हो जाएंगी, और लास्ट में जो लिमिट आपके पास वो क्या आ जाएगी? 2/3 आ जाएगी। नंबरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो लिमिट आपके पास क्या आएगी? फाइनाइट। ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा, ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा, लिमिट क्या आएगी? 0। नीचे क्यूब होता 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 7, ऊपर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता, अंदर बचेगा 2 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे से मैं एक्स क्यूब कॉमन निकालता,
अंदर बच गया 3 प्लस का 5/x² प्लस 7/x³। x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये सारी की सारी टर्म 0 को अप्रोच करेंगी। x² कैंसिल हो गया, नीचे x बच गया। x क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अब ऊपर तो बचेगा 2 और नीचे हो गया 3x। x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 2/∞ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5। वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और लिमिट आपको फाइनाइट दी हुई है, इसका मतलब नंबरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए। नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम। अगर डिग्री सेम नहीं है तो ये लिमिट फाइनाइट आ ही नहीं सकती। ऊपर एलसीएम लेके देखोगे, x³ वाली जो टर्म है ना, उसका कोफिशिएंट 0 हो जाना चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैं एलसीएम ले लिया x² + 1, ऊपर आ गया x³ + 1 माइनस ax प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे x² + 1 से, इक्वल टू 2 दी हुई है लिमिट, 2 नहीं करनी है, 2 के इक्वल है और ये 2 के इक्वल हो ऐसा a और b हमें निकालना है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x³ + 1 माइनस ax³, ax को 1 से प्लस ax, b को x से bx² प्लस का b डिवाइडेड बाई नीचे x² + 1 ही। लाइक जो टर्म्स हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x³ यहाँ से ax³ यहाँ से, x³ कॉमन निकाल लिया, अंदर 1 - a बच गया, 1 - a माइनस का bx², ये नेगेटिव है, इसको क्या बना देगा, माइनस का bx², x वाले टर्म माइनस ax। ठीक है, उसके बाद प्लस का 1 है और ये माइनस का b अपॉन में x² + 1। अब ये लिमिट फाइनाइट होने के लिए सबसे पहले तो 1 - a जो है ना वो 0 होना चाहिए। 1 - a क्या होना चाहिए, 0। क्यों होना चाहिए, जब तक नंबरेटर में और डिनोमिनेटर में पावर सेम नहीं होंगी तब तक ये लिमिट फाइनाइट आ ही नहीं सकती। रेशनल फंक्शन की लिमिट, x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, रेशनल फंक्शन की लिमिट हमारे पास फाइनाइट कब आएगी, जब ऊपर और नीचे मैक्सिमम पावर सेम हो। तो मैक्सिमम पावर सेम होने के लिए x³ का जो कोफिशिएंट हो 0 होना चाहिए, यानी कि a मेरे पास 1 आ गया, ये टर्म खत्म हो जाएगी। x³ का कोफिशिएंट 0 पुट करते ये टर्म खत्म हो गई। अब जो लिमिट हमारे पास वो 2 दी हुई है, x³ वाले टर्म का कोफिशिएंट मैंने 0 पुट किया, वहां से मेरे पास एक ही वैल्यू आई। अब ये लिमिट 2 आने का मतलब है ऊपर भी मैक्सिमम पावर 2, नीचे भी मैक्सिमम पावर 2। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर से मैंने x² कॉमन निकाल लिया, x² कॉमन निकाल लिया, माइनस b माइनस का a/x 1 - b/x², नीचे x² + 1 x² कॉमन निकाल लिया, 1 + 1/x² इक्वल टू 2। इस x² से x² कैंसिल हो गया, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दिस दिस एंड दिस, ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी। ऊपर क्या बचेगा, -b, नीचे 1 -b, और ये लिमिट कितने दी हुई है, 2 दी हुई है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, -2 और a क्या होना चाहिए, 1। हमारा क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हमारे पास a तो 1 आ जाएगा और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। a = 1 एंड b = -2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 - x raised to power 10πx/2। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 11th के अंदर शायद, ये अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू आप xa को अप्रोच कर रहे हैं, fx की पावर gx की लिमिट निकाल दो। fx की जो पावर है रेज टू पावर gx, इसकी लिमिट निकाल दो। तो ये लिमिट मैं कैसे निकालूंगा,
ये लिमिट हम कैसे निकालेंगे वो देखें इसके अंदर। एज एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स अप्रोचेस टू 1 एंड जी एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स की लिमिट आप निकाल रहे हो। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, वहां पर एफ एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है और जी एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हम ये देखेंगे मेरे पास ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, यहाँ जो लिमिट हमारे पास आती है ना, लिमिट वो आ जाएगी आपके पास ई की पावर में, ई की पावर में लॉग ऑफ, ई की पावर में क्या आ जाएगा, एफ एक्स में से एक माइनस हो गया, एफ एक्स में से एक क्या करेंगे माइनस, और उसके साथ जी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी लिमिट आ जाएगी एक्स अप्रोचेस टू। ये सारा का सारा ई की पावर में जाएगा, ये सारा का सारा किसकी पावर में जाएगा, ई की पावर में। यानी कि जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से एक्स की जगह में 1 पुट कर रहा हूँ, 1 2 - 1 और 10 90 क्या होगा, इन्फिनिटी, पाई एक्स बाई 2, पाई एक्स बाई 2। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म जा रही है, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो ई की पावर में, ई की पावर क्या होगी, ई की पावर जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स की पावर जी एक्स है, इस एफ एक्स में से घटा दो और उसके साथ जी एक्स मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स में से घटा दो और उसके साथ जी एक्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई। कहां से आया रिजल्ट, मुझे लिमिट निकालनी है एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स की। जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है और जी एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। मैंने यहां पर ले लिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ई की पावर में log ऑफ एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, देख सकता हूं भाई, ई की पावर में log ऑफ, log विद बेसिक, ई और log क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं ना, ई और log एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल, बस वही क्या। ये जो जी एक्स और log के बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ई की पावर में एफ एक्स, सॉरी जी एक्स, पावर जी एक्स बाहर आएगी, इनटू में log ऑफ एफ एक्स। जो एफ एक्स है ना उसको मैंने लिख लिया 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, ई की पावर में log ऑफ एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। मैं जस्ट आपको इसका रीजन बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, आपको सीधा रिजल्ट अप्लाई करना है। ई और log एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, वही एफ एक्स की पावर जी एक्स से कोई फर्क नहीं है। log आते ही एफ एक्स बेस हो गए, पावर log के बाहर आ जाएगी। यहाँ एफ एक्स को मैंने 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 रखा। मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूँ कि एक्स अगर हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये लिमिट 1 होती है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। एफ एक्स अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स माइनस 1 किसको अप्रोच करेगा, 0 को। जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है और एफ एक्स माइनस 1 किसको अप्रोच करेगा, 0 को। इसका मतलब 1 में जो कुछ भी ऐड हो रहा है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। इसको मैंने एफ एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। जो कुछ 1 में ऐड हो रहा है अगर वो 0 को अप्रोच कर रहा है तो वही एक्स नीचे होना चाहिए, और इसी से मैंने कर लिया मल्टीप्लाई। ये सारा का सारा ई की पावर में रहेगा। अब ये वाली जो लिमिट है ना वो 1 हो जाएगी। ये वाला रिजल्ट अप्लाई करते हैं। जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स माइनस 1 अप्रोचेस टू 0, तो 1 में एफ एक्स माइनस 1 ऐड हो रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, और जो कुछ 1 में ऐड हो रहा है वही कहां पर है, नीचे। वही कहां पर है, नीचे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये लिमिट सारी 1, और क्या बच गया लास्ट में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। ई आपके पास एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में बताया था, एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स की लिमिट अगर हमें निकालनी पड़े, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स रेज टू पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। बेस की लिमिट अलग और पावर की लिमिट अलग।
बेस की लिमिट अलग और पावर की लिमिट अलग, ठीक है। तो वही केस है, यहाँ इस e के ऊपर इस लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो e की पावर में हो जाएगा। और लिमिट किसकी आ गई, fx माइनस वन के साथ क्या मल्टीप्लाई है, gx, fx माइनस वन इंटू में gx, ये सारा का सारा e की पावर में रहेगा। यानी कि जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में जा रही है तो e की पावर में क्या जाएगा, e की पावर में जो fx है उसमें से घटा दो, fx उसमें से घटा दो और उसके साथ जो gx है वो मल्टीप्लाई कर दो। और भी क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप का, इस कॉन्सेप्ट के इस टाइप से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। देखें आप क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखें इसमें, e की पावर में लिमिट x अप्रोचेस टू 1, fx में से घटा दिया, 2 माइनस एक्स में से घटाओगे तो 1 माइनस एक्स बच जाएगा और इसके साथ बच गया 10 पाई एक्स बाई 2। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, मतलब अब ये लिमिट आपको निकालनी है और ये लिमिट निकालते जो भी लिमिट आएगी वो 2 की e की पावर में हो जाएगा। ये लिमिट निकाल के सारी की सारी, अब मैं लिमिट निकाल लेता हूँ अलग से, वो लिमिट e की पावर में चली जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एक्स इंटू में 10 पाई एक्स बाई 2। ये लिमिट कैसे निकालो, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, 0 इंटू इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0, x की जगह 1 प्लस एच पुट कर लिया। सब्जेक्टिव के अंदर भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, एज x अप्रोचेस टू 1 h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह 1 प्लस एच रखेंगे तो 1 माइनस एच, x की जगह 1 प्लस एच रखा, माइनस एच इंटू में 10 पाई बाई 2, x की जगह 1 प्लस एच रख लिया। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस एच, पाई बाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 10 पाई बाई 2 प्लस पाई एच बाई 2, 10 90 प्लस थीटा कोट थीटा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 10 90 प्लस माइनस कोट थीटा, माइनस एच तो है ही, ये हो जाएगा माइनस का कोट पाई एच बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अपॉन में ऊपर कोट है नीचे आगे 10 हो गया, 10 पाई एच बाई 2, h 0 को अप्रोच करेगा तो 10 के साथ जो एंगल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, जो एंगल 10 के साथ वही नीचे पाई एच बाई 2 डिवाइड कर दिया, पाई एच बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एच से एच क्या हो गया कैंसिल, ये लिमिट कितनी हो जाएगी 1, क्या बचा ऊपर 1 नीचे पाई बाई 2, 1 अपॉन पाई बाई 2, 1 अपॉन पाई बाई 2 का मतलब क्या है 2 अपॉन पाई, यानी कि e की पावर में जो लिमिट थी उसकी वैल्यू 2 अपॉन पाई आ रही है। e की पावर में जो लिमिट है वो कितनी आ रही है 2 अपॉन पाई, तो आंसर आपका हो जाएगा देयरफॉर दिस इक्वल टू e रेज टू पावर 2 अपॉन e रेज टू पावर 2 अपॉन पाई इसकी लिमिट, ठीक है, e रेज टू पावर 2 अपॉन पाई इसकी लिमिट, आंसर आपके पास आ गया। 5th 6th, अब इसके बाद बेटा जो मेरे पास डाउट भेजे हैं ना वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जो मेरे पास आप लोगों ने डाउट भेजे हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसमें 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और इस सारे की पावर में आ गया 2x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं है भाई, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, इसमें से ऊपर से x स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, नीचे से x स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, तो इस बेस की जो लिमिट है 1/2 आएगी, 1 नहीं आएगी। इसका मतलब ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म तो अप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर, 1 की पावर इन्फिनिटी जो फॉर्म है वो अप्लीकेबल नहीं है। तो फिर कौन सा मेथड लगेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx रेज टू पावर gx इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a fx
और इसकी पावर में हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स रेज टू पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। ठीक है, ये होगा, इसके लिमिट अलग, इसके लिमिट अलग, निकल जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इस सारे की पावर में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 1। बेस की लिमिट अलग और पावर की लिमिट अलग। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। क्या बताया था, अगर वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ऊपर और नीचे पावर सेम है तो लिमिट फाइनाइट आएगी, ऊपर और नीचे पावर सेम है तो लिमिट फाइनाइट आएगी। कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे से कॉमन निकालेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया 1 प्लस 2/x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया 2 माइनस 3/x माइनस 2/x स्क्वायर। और इस सारे की पावर में आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर से x कॉमन निकाला 2 प्लस 1/x, नीचे से x कॉमन निकाला 2 माइनस 1/x, x से x खत्म या x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म। x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सारी की सारी टर्म जीरो को अप्रोच कर देंगे। जो बेस था उसकी लिमिट आ रही है 1/2 और जो पावर उसकी लिमिट आ रही है 2/2, 2/2 का मतलब यानी कि 1/2 की पावर 1। इसका मतलब ये जो लिमिट हमारे पास है वो किसके इक्वल आ रही है? 1। इसके इक्वल है 1/2 की पावर 1। अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर सेम है तो जो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो है, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ऊपर नीचे पावर सेम है, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो 1/2 है। यहाँ हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1, नीचे 2, 1/2। यहाँ हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 2, नीचे 2, 2/2। तो बेस की लिमिट 1/2, पावर की लिमिट 1, तो 1/2 की पावर 1 जो है वो हमारे पास इसकी लिमिट आ जाएगी, 1/2 रेज टू पावर 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, इससे अगला 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 रूट एक्स प्लस में 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1/3, 4 एक्स की पावर 1/4 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है n इंटू एक्स की पावर 1/n। इसी प्रकार नीचे रूट 2x माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 3 रूट 2x माइनस 3 और 1/2, 2x माइनस 3 की पावर 1/3, 2x माइनस 3 की पावर 1/4 प्लस एंड सो लास्ट टर्म हमारे पास है 2x माइनस 3 की पावर 1/n। ये केस दिया हुआ है, ये लिमिट हमें निकालेंगे। अब ये लिमिट हम कैसे निकालेंगे? ये लिमिट हम कैसे निकालेंगे तो देख लो, ऊपर हाईएस्ट पावर 1/2 है ना, 1/2, ऊपर से मैं x की पावर 1/2 कॉमन निकाल लूंगा, नीचे से x की पावर 1/2 कॉमन निकाल लूंगा। ठीक है, यहाँ पावर 1/2, यहाँ पावर 1/3, यहाँ पावर 1/4, आगे 1/n। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं पावर छोटी होती जा रही है, 1/2 से छोटी, 1/3 से छोटी, 1/4 एंड सो ऑन। तो ऊपर से मैंने x की पावर 1/2 कॉमन निकाला, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर से मैंने x की पावर 1/2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस में 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 थी, उसमें से 1/2 कॉमन निकल गई, x की पावर 1/4 थी, उसमें से 1/2 कॉमन निकल गई, n टाइम्स ऑफ x की पावर 1/n थी, उसमें से 1/2 कॉमन निकल गई, नीचे से रूट 2x माइनस 3 कॉमन निकाल लिया, रूट 2x माइनस 3, अंदर क्या बचा 1 बचा, प्लस में 2x माइनस 3 की पावर 1/3 माइनस 1/2
2x माइनस 3 की पावर 1/4 माइनस 1/2, 2x माइनस 3 की पावर 1/n माइनस 1/2, वन बाई थ्री माइनस 1/2। ये सारी की सारी जो पावर है ना नेगेटिव है। 1/3 माइनस 1/2 लोगे पावर माइनस 1/6 बढ़ेगी। 1/4 माइनस 1/2 लोगे तो ये पावर माइनस 1/4 बढ़ेगी और ये पावर भी नेगेटिव है, यानी कि x की पावर से नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव है तो नीचे आ गई पॉजिटिव। इसी प्रकार यहाँ पर 2x माइनस 3 की पावर 1/3 में से 1/2 माइनस किया तो क्या बचेगा? 1/3 में से 1/2 माइनस करोगे तो माइनस 1/6, ये माइनस 1/4 एंड सो ऑन। ये भी नेगेटिव है क्योंकि जैसे जैसे सबसे छोटा n यहाँ पर 2 था, पावर 2, 1/2, फिर 1/3, 1/4, 1/n। इसका मतलब 1/n इनमें सबसे छोटा है। ये जैसे नेगेटिव पावर है ना, एक के नीचे आएंगी 3/x की पावर 1/6, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं, आगे वाली सारी टर्म जीरो हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर मेरे पास √x है, √x अंदर आ गया 2 प्लस 3/x की पावर 1/6, 4/x की पावर 1/4 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर भी n अपॉन में x की पावर आ जाएगी 1/2 माइनस 1/n डिवाइडेड बाई नीचे। इसमें से x कॉमन निकाल लिया, x अंदर से, रूट के अंदर मैंने x कॉमन निकाल लिया, 2 माइनस 3/x बच गया। क्या बचा अंदर? 1 प्लस 1/2x माइनस 3 रेज टू पावर 1/6, 1/2x माइनस 3 रेज टू पावर 1/4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म भी 1/2x माइनस 3 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/2। x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये सारी की सारी टर्म जीरो को अप्रोच करेगी, ये भी जीरो को अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी माइनस 2 की पावर 1/6 इन्फिनिटी आना है और 1/इन्फिनिटी, ये सब क्या हो जाएंगे? जीरो। अल्टीमेटली क्या बचेगा? ये जो x है ना, इसको इस रूट से बाहर निकाल दो। इस x को, जो नीचे 2x माइनस 3 था उसमें से मैंने x कॉमन निकाला हुआ है, ये x भी रूट होके बाहर आ जाएगा, बाहर √x आ गया। इस √x से √x भी कैंसिल। अल्टीमेटली अब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये भी जीरो हो गया। लास्ट में ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा √2। 2/√2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? √2। इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है वो किसके इक्वल आ रही है? √2 के। किसके इक्वल है? √2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, 12th है। 12th जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ? 12, इफ fx इक्वल टू, fx जो है वो दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, x रेज टू पावर 1/n माइनस 1 अपॉन में कुछ भी नहीं, इसके साथ n मल्टीप्लाई है। बेटा थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन था, ध्यान रहे यहां वेरिएबल x नहीं है, n है वेरिएबल। यहां पर x विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, x यहां पर कांस्टेंट होगा और यहां पर लिमिट कौन सी यूज होगी? x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, a की पावर x माइनस 1/x, ये जो लिमिट है वो log a होगी। x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, a की पावर x माइनस 1/x, ये लिमिट क्या आती है? log a। ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। इसके लिए a की पावर का 0 को अप्रोच करना जरूरी है और वो वेरिएबल है। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1/n अप्रोचेस टू 0। x की जो पावर है वो 0 को अप्रोच कर रही है, पावर वही पावर नीचे होनी चाहिए। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x की पावर 1/n माइनस 1 इनटू में जो n था ऊपर उसको मैंने नीचे 1/n लिख दिया। x की पावर में कौन है? 1/n। n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/n किसको अप्रोच करेगा? 0 को।
एक्स की जो पावर है वो 0 को अप्रोच कर रही है, एक उसमें से घटा हुआ है और वही पावर नीचे है। लिमिटिंग केस में पावर 0 को अप्रोच कर रही है और वही पावर नीचे भी है, मीन्स दिस लिमिट इक्वल टू log ऑफ एक्स। यानी कि जो एफ एक्स दिया हुआ था वो एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, log एक्स आ गया। इसमें ये कह रहा है फाइंड एफ एक्स वाई नहीं है, एक्स कोमा वाई नहीं है, ऑर्डर पेयर नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक, इसमें एक्स इंटू वाई की वैल्यू नहीं, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, एक्स इंटू वाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब एफ एक्स में आपको अकेला एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू सोल्व होने के बाद log एक्स आ गया, तो एफ एक्स log एक्स है तो एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, log एक्स वाई हो गया। और log एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, log एक्स प्लस में log वाई। एफ एक्स इक्वल टू log एक्स है तो log एक्स तो एफ एक्स हो गया, एफ वाई log वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई। इसका मतलब एफ एक्स वाई की जो वैल्यू है, एफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस में एफ वाई। एफ एक्स वाई किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस एफ वाई। बेटा एक बात का ध्यान रखना था, ये नहीं कि हमेशा ये मान लो कि वेरिएबल एक्स है, नो, यहाँ वेरिएबल एक्स है ही नहीं, वेरिएबल तो एन है, एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो एक्स की जो पावर है वो 0 को अप्रोच कर रही है। पावर अगर 0 को अप्रोच करी उसमें से एक घटा दो, साथ में बेस 0 से बड़ा भी दिया हुआ आपको, x 0 से बड़ा दिया हुआ है, x और y दोनों 0 से बड़े, तो x की पावर 0 को अप्रोच कर रही है, एक घटा हुआ है, जो पावर है वही नीचे होनी चाहिए, तो इस n को मैंने उठाकर नीचे क्या लिख दिया, 1 बाई m, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं आ जाएगा, पावर 0 को अप्रोच करी वही पावर नीचे, इसलिए लिमिट क्या आ गई, log x। एफ एक्स की वैल्यू log x आ गई, एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, log x, तो एफ एक्स वाई log ऑफ एक्स वाई, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log m, log ऑफ x एफ एक्स, log y एफ वाई, तो एफ एक्स प्लस है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, 13 गिवन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, वैल्यू ऑफ लिमिट 13 क्वेश्चन है, एक्स अप्रोचेस टू 2, एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 3 माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई, नीचे गिवन है 2 रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर माइनस एक्स, और माइनस में 2 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स। दिस लिमिट इज, इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। इसके अंदर जो नेगेटिव पावर है ना उसको मैं चेंज कर रहा हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 की पावर एक्स एज इट इज, जो 2 की पावर 3 माइनस एक्स है ना उसको मैंने 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स ले लिया, और यहाँ जो 2 की पावर माइनस एक्स उसको मैं नीचे लिया है, प्लस में 2 की पावर एक्स हो गया, माइनस का 6 है, डिवाइडेड बाई नीचे स्क्वायर रूट के अंदर 2 की पावर माइनस एक्स और माइनस में 2 की पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है। ऊपर एलसीएम ले लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, एलसीएम आ रहा 2 की पावर एक्स, ऊपर आ जाएगा 2 की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस का 6 इंटू 2 की पावर एक्स, ये इसके साथ, और प्लस में 2 की पावर 3 का मतलब 8। नीचे जो एलसीएम था ना नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर है 2 की पावर माइनस एक्स और माइनस का 2 की पावर 1 माइनस एक्स इंटू, चलो अगले स्टेप में कर देंगे मल्टीप्लाई, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट 0/0 फॉर्म में जा रही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट किस फॉर्म में जा रही है, 0/0 फॉर्म में, ठीक है। सोल्व करते हैं, ऊपर वाले के फैक्टर बन गए, प्रोडक्ट तो आना चाहिए 8 टाइम्स, सम ऑफ 6 टाइम्स, 4 और 2, ऊपर वाले के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर x माइनस 4 इंटू में 2 की पावर x माइनस 2, ऊपर वाले के फैक्टर, 2 की पावर x को t पुट करना, t स्क्वायर माइनस का 6t प्लस 8 के फैक्टर t माइनस 12 t माइनस 4 हो गए, t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, इस 2 की पावर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, कर सकते हैं मल्टीप्लाई, जब इस 2 की पावर x को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये रूट के अंदर 2 की पावर प्लस x आ जाएगी,
और जब मैं 2 की पावर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 1 बच जाएगी। 2 की पावर 1 का मतलब 2 आ गया, ये बचेगा मेरे पास। इस 2 की पावर x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या यार 2 की पावर x करते हैं मल्टीप्लाई। 2 की पावर x को रूट 2 की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा। इस 2 की पावर x को मैं 2 की पावर 2x का स्क्वायर रूट लिख सकता हूं। 2 की जो पावर 2x है वो 2 की पावर x का स्क्वायर है, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, वही 2 की पावर x आ जाएगा। तो मैंने 2 की पावर x की जगह ये लिखा 2 की पावर 2x का स्क्वायर रूट इनटू में 2 की पावर माइनस x, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब दोनों की पावर 1/2 स्क्वायर रूट इकट्ठा हो जाएगा। अब 2 की पावर 2x इंटू में 2 की पावर माइनस x, 2 की पावर 2x इंटू में 2 की पावर माइनस x, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे। 2x में माइनस x ऐड करोगे तो क्या बचेगा 2 की पावर x। इसको रेशनलाइज और कर देना, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा ऊपर में। स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर x प्लस 2 से डिवाइड, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 रेज टू पावर x माइनस 4, 2 रेज टू पावर x माइनस 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर x प्लस 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 की पावर x का स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर x आ जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इस तरीके से ये वाली टर्म इससे क्या हो जाएगी कैंसिल। तो x की जगह 2 x की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 की पावर 2 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, 2 प्लस 2, लास्ट में जो लिमिट हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगी 8 के इक्वल। ये जो लिमिट है वो किसके इक्वल आ रही है 8 के इक्वल। क्लियर, लिमिट किसके इक्वल है 8 के इक्वल, वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इक्वल टू 8। ठीक बेटा, एक वीडियो की लेंथ बड़ी हो जा रही है तो मैं इस प्रकार 40 मिनट तक के वीडियो बना के भेजूंगा। ठीक है, तो ये कुछ डाउट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। अभी मैं दूसरी वीडियो और बना रहा हूँ, ये दोनों वीडियोज आपके पास आगे पीछे आ जाएंगे, आज शाम तक आराम से आ जाएंगे अपलोड होने के बाद। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा जो आप लोगों ने डाउट्स भेजे हैं वो आज मैं सारे के सारे सोल्व कर दूँ, डिस्कस करके वीडियो के थ्रू और आप लोगों के पास भेज दूँ।